सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। सूत्र पाठ करेंगे। अथ तृतीयोऽध्यायस्य द्वितीयः पादः। संधे सृष्टिराह हि निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च मायामात्रं तु कात्स्नेन अनभिव्यक्तस्वरूपत्वात् सूचकश्च हि श्रुतेराचक्षते च तद्विदः पराभिध्यानात् तु तिरोहितं ततो हि यस्य बन्धविपर्ययो देहयोगाद्वा सोऽपि तदभावो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च। अतः प्रबोधोऽस्मात् सा एव तु कर्मानुस्मृतिशब्दविधिभ्यः मुग्धेर्धसम्पत्तिः परिशेषात् न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं सर्वत्र हि नाभेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्वचनात् अपि चैवमेके अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात् प्रकाशवच्चावयर्थ्यात् आह च तन्मात्रं दर्शयति चाथोऽपि स्मर्यते। अत एव चोपमा सूर्यकादिवत् अम्बुवद्ग्रहणात् तु न तथा त्वं वृद्धिह्रासभाक्त्वमन्तर्भावादुभयसामञ्जस्यादेवं दर्शनाच्च प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति। ततो ब्रवीति च भूयः तदव्यक्तमाह हि अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्यां प्रकाशादिवच्च वैशेष्यं प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात् अतो अनन्तेन तथा हि लिङ्गम् उभयव्यपदेशात् त्वहि कुण्डलवत् प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्वात् पूर्ववद्वा प्रतिषेधाच्च परमतः सेतून्मानसम्बन्धभेदव्यपदेशेभ्यः सामान्यात्तु बुद्ध्यर्थः पादवत् स्थानविशेषात् प्रकाशादिवत् उपपत्तेश्च तथान्यप्रतिषेधात् अनेन सर्गतत्तमायामशब्दादिभ्यः फलमत उपपत्तेः श्रुतत्वाच्च धर्मं जैमिनिरत एव पूर्वं तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात् इति तृतीय। ओम। तो चलिए वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय का ये द्वितीय पाद हम पढ़ रहे थे और यहाँ पर एक पूर्व पक्षी ने ना एक प्रसंग उठाया था कि हमें ऐसे लग रहा है कुछ शास्त्र के वचनों को लेकर के कि जो ये संसार दिखाई दे रहा है और जो ब्रह्म का स्वरूप शास्त्रों में बताया है, कुछ शास्त्र वचनों से ऐसे लगता है कि उससे भी कुछ और आगे है परमात्मा। और उसके लिए इन्होंने 4 हेतु दिए थे, सेतु, उन्मान, संबंध और भेद। तो इसका इन्होंने समाधान कर दिया था। जहाँ पर सेतु कहा है, यह सेतु ईजाना नाम अक्षरम ब्रह्म यत् परम। तो यहाँ पर कठोपनिषद में उसको क्या कहा, ईजाना नाम सेतु, इष्टि करने वाले, यजन करने वालों का वो सेतु है। तो सेतु तो भाई उस पार जाने के लिए होता है। तो इसका मतलब वो ब्रह्म यदि सेतु है तो फिर उस सेतु के पार भी कुछ होना चाहिए। तो इसका इन्होंने समाधान दिया था, लोकानाम असंभेदाय सेतुर्हि स्रोतसाम विधारको ब्रह्मापि जगन मर्यादानाम लोकानाम च विधारकः। बोले सेतु उसको इसलिए कहते हैं कि वो ब्रह्म भी क्या है, विधारक है, धारण करने वाला है। जगन मर्यादा नाम लोकानाम च, जगत की मर्यादाओं को और इन लोकांतरों की मर्यादा को धारण करने वाला है। इसलिए उससे परे कुछ है ऐसा नहीं है, बल्कि उस परमात्मा को क्या कह दिया, सेतु।
और उनका विधारक क्यों है वो? लोकानाम असंभेदायता, कि ये लोक नष्ट भ्रष्ट ना हो जाएं, इसलिए ये जैसे सेतु दोनों किनारों को पकड़ के रखता है, थाम के रखता है, ऐसे ही परमात्मा इन लोकांतरों को थाम के रखता है, इनको अपने अपने स्थान पे धारण करता है। और दूसरा जो उन्मान का कहा था इन्होंने कि भाई ये कहते हैं कि ये जो सृष्टि तो इसका चौथा पाद है, बाकी 3 पाद तो पता नहीं कितना अनंत जो है वो न दिखाई देने वाला है। तो ये जो पाद का वर्णन किया है उसके लिए इन्होंने उन्मान शब्द को लेकर के आक्षेप किया था, तो उसका उत्तर दिया इन्होंने 33वें सूत्र में। तो ये कहा कि ये किसके लिए है? सुलभता के लिए। यथा ही कच्चित अध्यायस्य ग्रंथस्य वा पादाः कल्प्यन्ते न हि पादेभ्यो भिन्नो अध्यायो ग्रंथो वा भवति तस्य खलु सुलभ ज्ञानाय एव पादाः कल्प्यन्ते। तो भगवान का सुलभ ज्ञान कराने के लिए यहाँ 4 पाद का ग्रहण किया गया, पर उससे भिन्न हो परमात्मा ऐसा नहीं है। तीसरा था संबंध का, तो कहा संबंध का मतलब क्या है? स्थान विशेषात प्रकाशादिवत। तो जैसे ज्ञान प्राप्त कर लेने पर फिर व्यक्ति कभी अज्ञान में नहीं जाता, प्रकाश को प्राप्त होने के बाद, प्रकाश का मतलब है ज्ञान, ज्ञान प्राप्त करने के बाद जैसे कभी वो नीचे नहीं आता है, तो ऐसे ही अवस्था विशेष के बारे में वहाँ पर कहा गया है। अवस्था विशेष का मतलब है यदा पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्मयोनिम तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजन परमम साम्यम उपैति। तो ये जो मुंडक उपनिषद का वचन है, इसमें यदा पश्यते, जब ये देखने वाला जो दृष्टा है उसको देख लेता है, कर्तारम ईशम ब्रह्मयोनिम पुरुषम तदा पुण्य पापे विधूय, तब वो पुण्य और पाप इसको धूल की तरह से झाड़ करके निरंजन हो जाता है, अंजन रहित, मल रहित, परमम साम्यम उपैति। तो यहाँ अवस्था विशेष को प्राप्त कर लेता है, उसके लिए संबंध बताया था। और ऐसे ही जो भेद का उदाहरण दिया था, तो उसके लिए 35वां सूत्र कहा उपपत्तेश्च। तो यहाँ भी इन्होंने कहा परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। तो परात् पर का मतलब है कि वो परे से भी परे, ब्रह्म एक तो परे है, इंद्रियों से आत्मा परे, आत्मा से ब्रह्म परे, और ब्रह्म से भी परे और एक ब्रह्म। तो यहाँ पर जो कहा है परात् परमम पुरुषम उपैति दिव्यम, तो यहाँ ऐसा नहीं है, बल्कि उस परमात्मा का ही यहाँ पर और भी आगे से आगे अनंत उसकी अवधि है, ये दिखाने के लिए कहा है परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। यथा अग्राद अग्रे मार्गो अयम, जैसे लोक में कह देते ना कि भाई इस मार्ग पे आगे आगे जाते ही जाओ, बस ये मार्ग तो बहुत दूर तक है। तो ऐसे ही ये परमात्मा अग्राद अग्रे, ये कहने के लिए था। तो माने ये चारों जो इसने आक्षेप लगाए थे उसका उत्तर दे दिया, और उससे क्या निकल करके आया? अनेन सर्वगतत्वम आयामादि शब्देभ्यः, उस परमात्मा का सर्वगतत्व निकल करके आया इस सारे प्रसंग से। वो ईश्वर क्या है? सर्वव्यापक है। सर्वगतत्वम माने सर्वव्यापकत्वम। तो इससे क्या होगा? उसको सर्वव्यापक मानेंगे तो इसका क्या परिणाम होगा? फलमत उपपत्ते है। तो यहाँ से आज हम पढ़ेंगे अतः फलम उपपत्ते, इसी कारण से, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, सर्वगत है, तो इसलिए अतः फलम उपपत्ते, उस परमात्मा से ही कर्म फल की उपपत्ति होती है। कर्म फल कोई और नहीं दे सकता, परमात्मा ही दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता कोई और? बोले अतः, इसी हेतु से, ये तर्क है। किस हेतु से? क्योंकि वो ही सर्वगत है। ना तो जीवात्मा सर्वगत हो सकता है तो वो फल भी नहीं दे सकता है, और प्रकृति क्योंकि जड़ है इसलिए वो फल नहीं दे सकती है। तो बचा तो परमात्मा ही बचा, वो ही दे सकता है। तो इसको एक बार जल्दी से पढ़ते हैं। अतः सर्वगतात् सर्वव्यापकात् परमात्मन जीवात्मभिकृतस्य शुभाशुभस्य कर्मणः फलं प्रसिद्ध्यति स एव कर्मफल प्रदाता तेभ्यः। कुतः? युक्तितः संभवति ही कर्मफल प्रदातृत्वं परमात्मनः कार्यम। युक्ति से भी ये सिद्ध होता है कि कर्मफल देना परमात्मा का ही कार्य है। क्यों? तस्य सर्वव्यापित्वात्, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। सर्वनियंत्रित्वात्, क्या सबका नियंता है।
और सर्व अध्यक्षत्वात्, सबका अध्यक्ष है, सर्वशक्तिमत्वात्, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वसाक्षित्वात्, क्योंकि सबका साक्षी है, और सर्वज्ञत्वात्, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। तो ऐसा ही गुण वाला ही कोई सब कर्मों का यथोचित फल दे सकता है। न खलु स्वयं जीव कर्म फलम भुंगते, स्वयं कोई कहे कि जी कर्म का फल तो कर्म ही दे देता है, तो जीवात्मा को खुद ही मिल जाता है। बोले नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। न खलु स्वयं जीव कर्म फलम भुगते, खुद जीवात्मा कर्म के फल का भोग नहीं करता है। क्यों? अनिष्ट फल भोगाय अप्रवर्तनात्, क्योंकि अनिष्ट फल कोई चाहता नहीं है भोग के लिए, अपने लिए उसमें प्रवृत्ति देखी नहीं जाती है। अगर ये खुद ही अपने कर्मों का निर्णय करता तो कभी भी अपने लिए अनिष्ट फल नहीं मांगता या नहीं लिखता। न ही कश्चित जन स्वयं अनिष्टम दुखम वांछति, अपने लिए कोई भी व्यक्ति अनिष्ट को या दुख को चाहता नहीं है। यथेष्टम सुखम अपि अमर्यादम अभिलषति, और जो इसको सुख की इच्छा है, अभिलाषा है, वो भी ये कैसा ले लेता? अमर्यादित। अगर इसके हाथ में कर्मफल होता तो ये कितना सुख ले लेता? मर्यादा से भी आगे बढ़ करके सुख ले लेता, और दुख एक भी नहीं लेता। तो ऐसा है नहीं संसार में, सुख दुख दोनों ही मिलते हैं। तो इससे पता लगा कि जीवात्मा भी इसका स्वामी नहीं है। न च प्रकृति कर्म फल प्रदात्री तस्य जड़त्वात्, न ही जड़म वस्तु फलस्य परिमाण देश कालान स्वरूपम च ज्ञातुम शक्नोति, क्योंकि वो जिसको फल देना है उस देश काल और उसके स्वरूप को, उसके परिमाण को, माने कितना फल देना है, ये प्रकृति को नहीं पता, जड़ है ना। किस आत्मा को कितना फल देना है इस कर्म का, वो भी उसको नहीं पता। परिमाण, देश, कहाँ देना है ये फल, वो भी नहीं पता प्रकृति को। और कालान, किस समय देना है, वो भी नहीं पता है। और स्वरूपम, उस फल का स्वरूप क्या होगा, किस रूप में देना है, तो ये तो ईश्वर को ही पता है कि इस आत्मा को इस कर्म का फल कितना देना है, कहाँ देना है, किस रूप में देना है। तो अनेक रूप में देता है ना वो। तो कभी कभी तो किसी को अपने बुरे कर्म का फल दंड के रूप में वो उस व्यक्ति को उसका पुत्र बना देता है, उसका शिष्य बना देता है, उसका भाई बना देता है, उस आत्मा का पति पत्नी बना देता है, और वो अपना सारा हिसाब किताब पूरा करके फिर आगे चलता है। तो उसी को ही पता है कि उसका स्वरूप क्या होगा, ये प्रकृति को नहीं पता, क्योंकि वो तो जड़ है। तो ये वेदांत दर्शन के कर्म फल व्यवस्था का सूत्र है, आप याद रखना, ये पूछा जा सकता है आपसे, है ना। तो आपको हेतु बताने पड़ेंगे कि वो ही कर्म फल प्रदाता क्यों है। और कह रहे न कर्मैव स्वयं स्वस्य फलम प्रदातुम समर्थम भवति, कोई कहे कि जी कर्म ही कर्म का फल दे देगा, तो बोले कर्म भी अपना फल देने में समर्थ नहीं है। क्यों? तस्य चल स्वरूपत्वात्, क्योंकि कर्म तो, क्रिया तो क्या है, चल स्वरूप वाली, क्षणिक है। कर्म स्वक्षणानंतरम नावतिष्ठति, कर्म तो अपना जिस क्षण में वो कर्म है उत्पन्न हुआ उससे अगले क्षण में वो रहता ही नहीं है। कर्मणो अनंतरम एव फलेन भाव्यम, और वैसे भी कर्म करते करते जिस क्षण में कर्म हो रहा है उसी क्षण में फल मिल भी नहीं सकता है। फल कब मिलेगा? कर्म के बाद ही मिलेगा, और कर्म के बाद कर्म तो रहेगा ही नहीं, तो कर्म कैसे फल दे सकता है। तो इसलिए कर्म भी अपना फल नहीं दे सकता है, क्योंकि बहुत लोग मानते हैं इस बात को कि भाई कोई ईश्वर को मानने की जरूरत नहीं है, कर्म ही कर्म का फल दे देगा। तो सिद्धांततः ये बात ठीक नहीं है। इनडायरेक्ट रूप से तो ठीक है कि भाई जैसा कर्म किया है वैसा फल मिल ही जाएगा, लेकिन देने वाला तो ईश्वर ही है, कर्म नहीं दे सकता है, क्योंकि वो क्षणिक है, जो एक क्षण से अगले क्षण में रुकता ही नहीं है, वो फल कैसे देगा। कर्म स्वक्षणानंतरम नावतिष्ठते कर्मणो अनंतरम एव फलेन भाव्यम, और क्योंकि फल तो कर्म के बाद ही होता है, और तब कर्म बचेगा नहीं। तत्समकालम पश्चाच्च अविद्यमानम कथमपि न फलम प्रयच्छेत, क्योंकि ये जो कर्म है ये न तो कर्म के समकाल में फल दे सकता है, जिस समय कर्म हो रहा है उसी समय फल नहीं दे सकता है, और न तो अविद्यमानम, पहले भी नहीं दे सकता है, जब कर्म हुआ ही नहीं तो फल कैसे दे।
और बाद में ये रहता ही नहीं है, तो त्रिकाल में भी कर्म फल दे सकता नहीं है। कथमपि न फलम प्रयच्छेद, किसी भी प्रकार से फल नहीं दे सकता है। न ही नष्टो मृतो वा कश्चित कंचित सुखयति दुखयति वा, क्योंकि जब वो एक क्षण के बाद नष्ट ही हो जाता है तो मृत व्यक्ति कभी किसी को कोई सुख या कोई दुख नहीं देता है। तो ये जो भूत बन के दुख देते हैं वो तो मरने के बाद ही देते हैं। तो भाष्यकार ने उसका खंडन किया है। न ही नष्टो मृतो वा कश्चित कंचित सुखयति दुखयति वा, ना कोई मर करके किसी को सुख देता है ना दुख। तो मतलब कर्म के प्रसंग में बताया इन्होंने कि कर्म जब मर गया, नष्ट हो गया, तो अब वो क्या किसी को सुख दुख देगा। तो ये कर्म फल ये इनमें से कोई नहीं देता है। तस्माद एक ईश्वर एव जीवात्मा नाम कर्म फल प्रदाता सिद्ध्यति। तो इस प्रकार से जीवों का कर्म फल देने वाला एकमात्र परमात्मा ही सिद्ध होता है। श्रुतत्वाच्य, और कह रहे हैं श्रुति प्रमाण से भी ऐसा ही सिद्ध हो रहा है। श्रुति भी यही कह रही है। श्रुतौ प्रतिपादनात् अपि परमात्मा कर्म फलस्य प्रदाता खलु उपपद्यते। तो श्रुति में भी ऐसा ही प्रतिपादन है कि परमात्मा ही कर्म फल का प्रदाता है। जैसे तद्यथा शन्नो अस्तु द्विपदे शम चतुष्पदे, हमारे लिए द्विपद चतुष्पद सब कैसे हों, कल्याणकारी हों, तो वो तो परमात्मा ही करेगा। यदंग दाशु से त्वम अग्ने भद्रं करिष्यसि, हे अंग यद दाशु से, जो दान देने के लिए आपकी शरण में आते हैं, अग्ने त्वम भद्रम करिष्यसि, तो उनका भद्र करता है, माने देने वाले के लिए। दाशु से जो किसी को देता है, सारे जीवन भर देता है, सेवा आदि देता है, तो परमात्मा सदा उसका भद्र करता है। तो ये जो सेवा देने वाले आए हैं उनको आप ये मंत्र सुना सकते हैं। वेद का पहला ही सूक्त क्या कह रहा है, हे अंग यद दासु से त्वम अग्ने भद्रं करिष्यसि, उसका तू हमेशा भला ही करता है, भद्र ही करता है। तो की हुई सेवा जो किसी को कुछ देता है वो व्यर्थ नहीं जाता है, भगवान उसका भला ही करता है। संबोधन, हे मित्र, सेवा एष महानज आत्मा नादो अन्नम समन्तात ददाति वसुदान। तो ये बृहदारण्यक का दे दिया। सेवा एष महानज, महान अजय, वही ये परमात्मा कैसा है, वो महान है और अजय अजन्मा, वही ये अजन्मा महान परमात्मा। आत्मा अन्नादो वसुदान, आत्मा को क्या देता है, अन्नाद, अन्न भी देता है और अन्न को भोगने की शक्ति भी देता है। अन्नम समन्तात ददाति वसुदान, और उसको वसु का दान देता है। तो ये सब क्या कह रहे हैं कि परमात्मा ही कर्म फल का दाता है, ये कहना चाह रहे हैं। धर्मम जैमिनी रत एव, तो कह रहे हैं अतएव, कह रहे हैं वैसे ही जैमिनी, जैमिनी ऋषि क्या कह रहे हैं, धर्मम, धर्म मतलब जो शुभ अशुभ जो धर्माधर्म रूपी जो संस्कार हैं उनके अकॉर्डिंग देता है वो परमात्मा। देता तो परमात्मा ही है, लेकिन देता कैसे है, धर्मम, धर्म के अकॉर्डिंग। धर्म से मतलब यहाँ धर्माधर्म दोनों ले लिए जाएंगे, शुभाशुभ कर्म। फलस्य निमित्त रूपम दातारम धर्मम, धर्मम को खोला, कृत शुभाशुभ कर्म संपन्न संस्कारम। धर्म का मतलब है किए हुए शुभ अशुभ जो कर्म और उन कर्मों से उत्पन्न होने वाले जो संस्कार। तो जिस आत्मा के पास जैसे संस्कार हैं शुभाशुभ कर्म के अकॉर्डिंग, वैसा ही उसको फल मिलता है, ऐसा जैमिनी आचार्य मन्यते। कुतः अतएव, क्यों ऐसा होता है, तो कहा अतएव, अतएव मतलब श्रुतत्वाच्य, ऐसा ही श्रुति प्रतिपादन कर रही है, ऊपर से ले लिया अतएव को। श्रुतिर यथा, जैसे श्रुति क्या कह रही है, योनि मन्ने प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिना, स्थाणो मन्ने अनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। श्रुति कह रही है योनिम अन्ने प्रपद्यन्ते,
शरीरत्वाय देहिनः, ये शरीर धारण करने वाले दूसरे शरीर के लिए अन्य योनिम प्रपद्यन्ते, अन्य योनि को प्राप्त होते हैं। स्थाणुम अन्य अनुसंयन्ति यथा कर्म, तो कुछ स्थानों में चले जाते हैं, जंगम जड़ जगत में चले जाते हैं, कुछ चेतन में आ जाते हैं। कैसे? अपने अपने कर्म के अनुसार, यथा कर्म और यथा श्रुतम, जैसा जिसका कर्म और उस कर्म के लिए यथा श्रुतम, जैसा जिसका ज्ञान, जैसा जिसका कर्म और जैसा जिसका ज्ञान, दो बातें जुड़ी हुई हैं, ध्यान देने की बात है ये। कर्म तो सब एक ही कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान सबका एक नहीं होता है, इसलिए फल भी सबको एक जैसा नहीं मिलेगा। जैसे आप कक्षा में पढ़ रहे हैं तो ये अध्ययन रूपी कर्म सबका क्या है? समान है, लेकिन ज्ञान सबका समान नहीं है। कौन किस जैसा जिसका ज्ञान का लेवल है, अपने उस ज्ञान के लेवल के अकॉर्डिंग वो व्यक्ति पाठ पढ़ रहा है। तो इसलिए उन सब का वो एक कर्म होते हुए भी ज्ञान की भिन्नता के कारण कर्मफल भिन्न हो जाएगा, ये भाष्यकार का कहना है। यथा कर्म यथा श्रुतम, पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति, पापः पापेन, ये बृहदारण्यक का दे दिया। पुण्येन कर्मणा पुण्यः, पुण्य कर्म से तो पुण्य को प्राप्त करता है, और पापेन पाप भवति, पाप कर्म से पाप लगता है, फिर उसको दुख मिलता है। अतएव इति कथने, तो सूत्र में जो अतएव कहा है उसमें श्रुति एव अनुकृष्यते, ऊपर से सूत्र से श्रुति का ही अनुकर्षण कर रहे हैं, उसकी अनुवृत्ति ला रहे हैं। सन्निहितत्वात् नोपपत्ति ही पूर्वत्र श्रुतत्वाच्च इति, तो कह रहे हैं क्योंकि सन्निहित यही सूत्र है श्रुतत्वात्, तो इसलिए यहाँ से श्रुतत्वात् की ही अनुवृत्ति ला रहे हैं। पहले जो सूत्र में आया था उसकी यहाँ पर नहीं लाएंगे। पूर्वत्र श्रुतत्वाच्च यहाँ आया था ना, ये पीछे उपपत्तेश्च इसमें आया था, वहां से पीछे से नहीं लेंगे। हाँ, इसमें आया था ना 38 में, अतः फलम उपपत्ति, अतः मतलब सर्वगतत्वात्, उस परमात्मा के सर्वव्यापक होने से, तो वहां से नहीं लेंगे अतः। सूत्र में तो केवल 40 में अतः कहा है ना, तो ये अतः 38 नंबर सूत्र वाला लें या श्रुतत्वाच्च इसको लें, तो दोनों ही हो सकते हैं ना। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, सन्निधि से श्रुतत्वात् ही लेंगे अतः कहने से। धर्मम जैमिनी रत एव, तो अतः एव इति कथने श्रुति एव अनुकृष्यते, ऊपर वाले सूत्र से श्रुति का ही अनुकर्षण हो रहा है। सन्निहितत्वात्, क्योंकि वो ही सबसे नजदीक है, सन्निहित है। सन्निहितत्वात् नोपपत्ति पूर्वत्र श्रुतत्वाच्च इति पृथक सूत्र कारणात्, तो इससे पहले श्रुतत्वाच्च इति पृथक सूत्र कारणात् अन्यथा फलमत उपपत्ति श्रुतिभ्याम इति सूत्रेण भाव्यम। अगर ये पीछे वाला 38 नंबर वाला अतः यदि लेना होता तो सूत्र कैसे बनता फिर? तो कह रहे हैं ऐसे बनता, फलम अतः उपपत्ति श्रुतिभ्याम। 38 नंबर सूत्र कैसे बनता? फलम अतः, उस परमात्मा से ही फल मिलता है, और उपपत्ति श्रुतिभ्याम, ये 40 नंबर वाला सूत्र है, इसको भी उसके साथ ही मिला देते, श्रुति की उपपत्ति होने से। इति सूत्रेण भाव्यम, ऐसा सूत्र होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तथा अत्र सूत्रे धर्मम इति पदेन कृत शुभाशुभ संस्कार लक्ष्यते, तो इसलिए यहाँ पर ये जो सूत्र इन्होंने बताया है, धर्मम जैमिनी अतः एवं दोबारा अतः कहा है, इससे ये पता लग रहा है कि ऊपर से श्रुति का प्रमाण लेकर के धर्माधर्म शुभाशुभ संस्कारों को ही कर्म फल देने में हेतु मान रहे हैं जैमिनी आचार्य। पूर्वम तो बादरायणो हेतु विपदेशात, कह रहे हैं कि बादरायण मतलब व्यास ऋषि कह रहे हैं, पूर्वम तो पूर्व सूत्रों में वर्णित जो परमात्मा इन्होंने बताया है वही कर्म फल का दाता है।
हेतु व्यपदेशात, ऐसा ही हेतु का व्यपदेश होने से। भवतु धर्मे फल प्रदात्री निमित्तत्वम पूर्वं तु धर्म विषयक सूत्रात् पूर्वदर्शितं परमात्मानं फलस्य दातारं बादरायणो व्यासो मन्यते। भवतु धर्मे फलदात्री निमित्तत्वम, बोले फल देने का निमित्त क्या है? धर्म। धर्म में ही फल देने का हेतु निहित है। पूर्वम तो धर्म विषयक सूत्रात्, क्योंकि पहले जो धर्म विषयक सूत्र आया था उसमें पूर्व प्रदर्शितम, उसमें पहले ये दिखाया जा चुका है परमात्मानम फलस्य दातारम, परमात्मा ही फल का दाता है। 38 नंबर में परमात्मा ही फल का दाता है। बादरायणो व्यासो, ऐसा बादरायण व्यास मानते हैं। कार्य मात्रस्य हेतु वर्णनात् प्रयोजक विधानात्, कैसे पता लगा ये? तो कहा कार्य मात्रस्य हेतु वर्णनात्, क्योंकि वहां कार्य मात्र को कर्म फल का हेतु वर्णित किए जाने से। प्रयोजक विधानात्, और ये ब्रह्मा क्या है? प्रयोजक है। देता तो यही है फल, लेकिन देता कैसे है? कर्म के अनुसार देता है। तो कर्म भी तो हेतु बन गए ना। कर्म मतलब संस्कार, उन कर्मों के पाप पुण्य कर्मों के संस्कार उसमें हेतु हैं, और ब्रह्म जो है वो प्रयोजक करता है, माने वो उसको वैसा करने के लिए प्रयोजित करते हैं कि ऐसा फल दो। इंद्रो विश्वस्य राजति, ये यजुर्वेद का दे दिया। स कारणम करणाधिपाधिपः, बोले वो कैसा है? स कारणम, वो परमात्मा कारण है। कैसे? करणाधिपाधिपः, इंद्रियों का भी वो स्वामी है। कर्ण का जो अधिपति माने आत्मा, और उस आत्मा का भी वो अधिपति है परमात्मा। ये ऐसे कहा श्वेताश्वतर में। यो विदधाति कामान तत्कारणम, और यहाँ पर भी श्वेताश्वतर में ही ये कहा उसके बारे में, यह कामान तत्कारणम विदधाति, वो परमात्मा कामान का मतलब है उन फलों को, और तत्कारणम, और उन फल के कारण को विदधाति धारण करता है। तो इसका मतलब परमात्मा ही फल देता है और कर्मानुसार ही देता है। सर्वम इदम प्रशास्ति यद इदम किंच, वो परमात्मा ही सबके ऊपर शासन कर रहा है। ये जो कुछ भी जगत में दिखाई दे रहा है, अर्थात कर्म फलदाता वही है। स व अयम आत्मा सर्वेषां भूतानां राजा, ये बृहदारण्यक में कहा। इन सब भूतात्माओं का राजा कौन है? स एव, वो परमात्मा ही है। कर्माध्यक्ष, ये श्वेताश्वतर में कहा कि वो परमात्मा, कर्म तो ये आत्मा करता है, लेकिन इसके सब कर्मों का अध्यक्ष कौन है? मालिक कौन है? परमात्मा ही। कर्म के अनुसार फल वही देता है। इत्थम स परमात्मा सर्वेषां हेतुभूतः तस्मात् स कर्मण फल प्रदाता अस्ति, यथा यस्य कर्म भवति तथा तस्मै फलं प्रयच्छति। कर्म धर्मो वा फल भोगस्य निमित्तम न तु हेतुः, बोले ये जो कर्म है या जो धर्म है और फल भोगस्य निमित्तम, वो धर्म या कर्म उस कर्म फल के भोग का निमित्त बनता है, न हेतु प्रयोजक है। उसका प्रयोजक हेतु नहीं है, वो प्रयोजक हेतु तो ब्रह्म ही है। सीधा सीधा कर्म फल नहीं देता है, लेकिन कर्म के संस्कार के अनुसार ही ब्रह्म प्रयोजक हेतु बन करके कर्म का फल देता है। न हेतु प्रयोजको वा अस्वतंत्रत्वात् ज्ञान शक्ति रहितत्वात्, क्योंकि वो खुद को फल देने में स्वतंत्र नहीं है और ज्ञान शक्ति से भी वो रहित है। किंतु तदानुसारम फल प्रदाता तो परमात्मा एव इति सिद्धम, लेकिन परमात्मा जैसा जिसका कर्म है वैसा फल देने में वो सक्षम है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है और वो किसी आसक्ति आदि से भी रहित है और स्वतंत्र भी है। तो इसलिए कर्म फल कौन देता है? परमात्मा ही देता है। तो यहाँ पर ये तृतीय अध्याय से द्वितीय पाद समाप्त। तो अगला पाद फिर कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। ओम शांति
शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।